हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। वेलकम यू इन यूनिवर्स मेडिकल चैनल। बच्चों, आज की हमारी वीडियो में हम देखेंगे नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन, देन हम देखेंगे बच्चों न्यूरॉन इन डिटेल एंड देन न्यूरोग्लिया इन डिटेल। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। बच्चों देखो, नर्वस सिस्टम जो है वो क्लासिफाइड है हमारा टू पार्ट्स में। ठीक है, दो पार्ट्स में हमने क्लासिफाई किया अपने नर्वस सिस्टम को, सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रल बॉडी को जो रेगुलेट करेगा ना उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हमने दो चीजें रखी हैं, अपनी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो आप अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बच्चों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारी एक्सट्रीमिटीज को सप्लाई करेगा, दोनों हाथों को दोनों पैरों को जो नर्व सप्लाई करता है बच्चों, वो हमारा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा होता है बच्चों? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बच्चों इट कंटेन two classification, PNS further divided into two classification। ओके बच्चों, देखो यहाँ पे एक तो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सेकंड वन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बच्चों ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम होता है ना, हमारा नाम से ही पता चल रहा है कि ऑटोमेटिक एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती हैं बच्चों, वो सारी कंट्रोल करेगा कौन? हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। फॉर एन एग्जाम्पल, जो हमारी पंपिंग ऑफ हार्ट होता है या फिर जो हमारी रेस्पिरेशन है, हम ना चाहते हुए भी वो चलती रहती है ना, हमारा ध्यान ना हो उन एक्टिविटीज के ऊपर तब भी वो चलती रहती है ना ऑटोमेटिक, उसको कंट्रोल कौन करेगा बच्चों? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। समझ में आया? इनवॉलेंट्री एक्शन शो करता है हमारा कौन? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जो चीजें हमारी कंट्रोल में होती है उसको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? वॉलेंट्री एक्शन। मेरे कंट्रोल में है बच्चों कि मैं अपने हाथ को ऊपर करूं, नीचे करूं, या फिर मैं इसे राइट करूं। ठीक है बच्चों, मूवमेंट करूं कोई भी, वो वॉलेंट्री एक्शन है। वो कंट्रोल कौन करेगा बच्चों? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कौन करता है बच्चों? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बच्चों उसके बाद देखो, जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और बच्चों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोला मैंने? जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और बच्चों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी की नॉर्मल वैल्यूज जैसे कार्डिक आउटपुट, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है बच्चों। ठीक है, उसको रिड्यूस करने का काम या फिर उसको कम करने का काम, उसको नॉर्मलाइज करने का काम हमारा होता है किसका? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का बच्चों। ठीक है, एक तो करवाता है इंक्रीज, एक करवाता है डिक्रीज वैल्यूज को, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे बॉडी का। समझ में आ रही है ना बच्चों बात? तो हमारे दोनों जो होते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट्स या फिर क्लासिफिकेशन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बच्चों ये अपोजिट एक्शन करते हैं। अपना फंक्शनिंग कैसे करते हैं? एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे बॉडी के अंदर। समझ गए ना बच्चों? दोनों का फंक्शन जो है अपोजिट होता है एक दूसरे के। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन बच्चों। नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बच्चों। पेरिफेरल में आता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बच्चों वो होता है जो कि इनवॉलेंट्री एक्शन को शो करता है, कंट्रोल करता है बच्चों, और वॉलेंट्री एक्शन जितने भी बॉडी के हैं वो कंट्रोल कौन करेगा बच्चों? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बच्चों ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो हमारा है फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। सिंपैथेटिक वैल्यूज को, जो हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट की जो वैल्यूज होती हैं जैसे ब्लड का वॉल्यूम या फिर कार्डिक आउटपुट, उसको इंक्रीज कर देता है बच्चों, और उसको नॉर्मलाइज या फिर रिड्यूस कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे बच्चों। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक कम करता है, बड़ी हुई चीजों को डिक्रीज करवाता है, नॉर्मलाइज करवाता है बच्चों, इसलिए इसको बोला गया है पीस मेकर। पेस मेकर नहीं बच्चों, पेस मेकर तो ऐसे नोड होता है हमारा। पीस मेकर, शांति बनाए रखने वाला जो पार्ट होता है हमारा नर्वस सिस्टम के अंदर, वो कौन होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लासिफिकेशन के बाद बच्चों हम देखते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है किस चीज का बना होता है? वो बना होता है नर्वस टिश्यू का। किसका बना होता है बच्चों? नर्वस टिश्यू का। टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ सेल। देखो नर्वस टिश्यू के अंदर दो तरह के सेल आते हैं, फर्स्ट वन इज न्यूरॉन, सेकंड वन इज न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लिया हमारा बनाता है नर्वस टिश्यू, और उस नर्वस टिश्यू से हमारा बनता है नर्वस सिस्टम। क्लियर बच्चों? दूसरी बात देखो, न्यूरॉन किसे बोलते हैं, न्यूरोग्लिया किसे बोलते हैं? देखो
न्यूरॉन जो हमारा होता है फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। सबसे छोटी यूनिट हमारी नर्वस सिस्टम की बोली जाए तो क्या होती है बच्चों? न्यूरॉन होती है। जैसे हमारी पूरी बॉडी की अगर सबसे छोटी यूनिट को देखें तो क्या होती है? सेल। क्या होती है बच्चों? सेल। सेल का ग्रुप क्या बनाता है? टिश्यू। टिश्यू का ग्रुप क्या बनाता है? ऑर्गन। ऑर्गन का ग्रुप क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। इस तरह से पूरी बॉडी बनती है। अगर हम बात करें अपने नर्वस सिस्टम की, ठीक है बच्चों, नर्वस सिस्टम की, तो उसके अंदर कौन से टिश्यू होते हैं? नर्वस टिश्यू। और उन टिश्यू को कौन बनाता है? दो टाइप के सेल, न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लिया। ठीक है बच्चों। सबसे छोटी यूनिट अगर नर्वस सिस्टम की पूछी जाए तो वो कौन है? न्यूरॉन है। ठीक है बच्चों। जैसे एक दीवार बनाते हो आप, उसके अंदर बहुत सारी ईंटों को जोड़ के एक दीवार खड़ी करते हो ना, बहुत सारी ईंटों को इकट्ठा करके एक दीवार खड़ी करते हो। इसी तरह से अगर हमें नर्वस सिस्टम बनाना है तो उसमें उस ईंट का काम कौन करेगा? छोटी यूनिट का काम कौन करेगा? हमारा न्यूरॉन। समझ गए बच्चों? तो इसमें बता रखा है फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी नर्वस सिस्टम की, कौन? न्यूरॉन। दूसरी साइड अगर देखो तो न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम से ही है, यानी कि न्यूरॉन से है, लगा के चलो। न्यूरो का मतलब न्यूरॉन और ग्लिया का मतलब कुछ ऐसी चीज जो उसके साथ चिपकी हुई है। ठीक है बच्चों, ये न्यूरॉन है। इसके साथ जो सपोर्टिंग सेल होती है ना, इसके साथ जो सपोर्टिंग सेल होती है उसको बोलते हैं ग्लियल सेल या फिर न्यूरोग्लियल सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लियल सेल या फिर न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लिया भी बोलते हैं इसको, न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लियल सेल या फिर ग्लियल सेल। ठीक है बच्चों। क्या होती है? ओनली सपोर्टिंग सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये क्या होती है? फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, कौन? न्यूरॉन। सपोर्टिंग सेल कौन? न्यूरोग्लिया। फर्स्ट। सेकेंड चीज देखो बच्चों, न्यूरॉन जो होती है वो कैसी होती है? नॉन डिवाइडिंग सेल होती है। दूसरी साइड अगर देखो न्यूरोग्लिया कैसी होती है? हमारी होती है डिवाइडिंग सेल। कैसी होती है बच्चों? डिवाइडिंग सेल। इस कंसेप्ट को समझो बच्चों। अगर हमें सेल डिवीजन करवानी है किसी भी सेल के अंदर तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए? उसके लिए होता है सेंट्रोजोम। क्या होता है बच्चों? सेंट्रोजोम। जिस सेल के अंदर सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है वो डिवाइड करती है, डिवीजन शो करती है, और जिसके अंदर एब्सेंट होता है बच्चों वो सेल डिवीजन शो नहीं करती, कभी भी नहीं करेगी। क्लियर? अब पूछा जाता है तुमसे कि न्यूरॉन नॉन डिवाइडिंग सेल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है। और ग्लियल सेल जो हमारी है वो डिवाइडिंग सेल क्यों होती है? क्योंकि सेंट्रोजोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बच्चों अब तुमसे पूछा जाए कि इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस एक क्वेश्चन बना दिया जाए कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर यानी कि कैंसर। और कैंसर क्या होता है? रैपिड ग्रोथ होना किस चीज की? रैपिड, अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल ग्रोथ होना किसी भी सेल की, उसको क्या बोलते हैं? ट्यूमर या फिर कैंसर बोलते हैं, है ना बच्चों? तो ब्रेन ट्यूमर अगर पूछा जाए तो किस सेल की वजह से होता है? ये नहीं बोलोगे तुम कि न्यूरॉन की वजह से होता है, तुम ये बोलोगे कि न्यूरोग्लिया सेल की वजह से होता है। किसकी वजह से? न्यूरोग्लिया सेल की वजह से होता है। ऑप्शन दोनों ही मिलेंगे। तुम क्या लगाओगे? न्यूरॉन। आना क्या है? न्यूरोग्लिया। क्यों आना है? क्योंकि इसके अंदर सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है। कंसेप्ट क्लियर? वेरी गुड। देखो बच्चों अगला पॉइंट, लेस इन नंबर देन न्यूरोग्लिया। और दूसरी साइड अगर देखो न्यूरोग्लिया की बात करो तो मोर इन नंबर देन न्यूरॉन। कहने का मतलब बस इतना सा है कि नर्वस सिस्टम के अंदर दो सेल होती हैं जिसके कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है? नर्वस सिस्टम बनता है। तो उन दोनों में से नंबर किसका ज्यादा होता है? न्यूरोग्लियल सेल का ज्यादा होता है, न्यूरॉन कम होते हैं। न्यूरॉन कम और न्यूरोग्लियल सेल ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइडिंग सेल है ना, डिवीजन करते रहेंगे बच्चों, तो इनका नंबर तो अपने आप ही ज्यादा होना है। समझ रहे हो ना बात को? वेरी गुड। देखो बच्चों अब मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें न्यूरॉन के बारे में। ठीक है? जो न्यूरॉन हमारा होता है उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एंड पैरेनकाइमल सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। बच्चों सबसे छोटी यूनिट जो हमारी नर्वस सिस्टम की होती है, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, उसको बोलते हैं हम न्यूरॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूरॉन। ठीक है? उसके बाद देखो दूसरी चीज, न्यूरॉन जो होता है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी होता है। कौन होता है बच्चों लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी? तो बोलते हैं इसको न्यूरॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूरॉन। पूछा जाए तुमसे कि मोस्ट सेंसिटिव सेल ऑफ द बॉडी कौन है बच्चों? मोस्ट सेंसिटिव सेल ऑफ द बॉडी कौन है? हमारा न्यूरॉन ही होता है बच्चों। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एक वाइटल ऑर्गन है बच्चों। कैसा ऑर्गन है? वाइटल ऑर्गन है। वही सारी के सारे सिस्टम की, पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को क्या करता है? मैनेज करता है बच्चों, रेगुलेट करता है। ठीक है? और उसके जो सेल होते हैं ना न्यूरॉन, तो उनको ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा होती है, ग्लूकोज की डिमांड भी ज्यादा होती है बच्चों। उनको ना मिले ना तो उनकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? डेथ हो जाती है। इसी वजह से इसको बोला मोस्ट सेंसिटिव सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों? एक और प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर,
वो होती है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबल इन नेचर होते हैं हमारे न्यूरॉन, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, खुद के अंदर ही प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद से ही क्या कर सकता है, इंपल्स जनरेट कर सकता है बच्चों, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है, इसीलिए इसको बोला है एक्साइटेबल इन नेचर। बच्चों दोबारा देखो एक बारी, जो हमारा न्यूरॉन होता है एक्साइटेबल सेल होता है, क्यों? इसके पास एबिलिटी होती है टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इंपल्स बाय इटसेल्फ, ठीक है बच्चों। रेस्ट पे अगर हमारा न्यूरॉन है तो उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, चार्ज होगा उसके ऊपर, कितना होगा बच्चों? -70, और उस चार्ज पे वो क्या नहीं कर सकता, नर्व को जनरेट नहीं कर सकता, नर्व इंपल्स को क्या नहीं कर सकता, जनरेट नहीं कर सकता बच्चों। उसको जब भी स्टिमुलस मिलेगा, जब भी पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लक्स होगा इस सेल के अंदर, सोडियम आयन अंदर जाएगा न्यूरॉन के, तो वो क्या कर देगा, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा, जिसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? डीपोलराइजेशन। और उस टाइम पे -70 से कितना हो जाएगा, +35 माइक्रो मिलीवोल्ट हो जाएगा इसका चार्ज, और उस टाइम पे क्या करेगा बच्चों, इसमें पोटेंशियल आ जाएगा कि जनरेट कर सके नर्व इंपल्स को। क्लियर? दूसरी बात मैंने बताई, स्ट्रक्चर ऑफ हमारा न्यूरॉन बच्चों, दो चीजें होती है इसमें मेनली, मैंने बताया सेल बॉडी, और सेल बॉडी से निकला हुआ एक पार्ट या फिर बहुत सारे पार्ट सेल बॉडी से निकले हुए, उसे क्या बोलते हैं हम, सेल प्रोसेस। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल प्रोसेस। इसके अंदर से सेल बॉडी से क्या क्या निकला बच्चों? देखो इस सेल बॉडी से ये निकले, ये क्या होती है हमारी डेंड्राइट्स। क्या होती है बच्चों? डेंड्राइट्स। ये क्या होती है बच्चों? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करती हैं, सिग्नल्स को रिसीव करती हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल को रिसीव करने के बाद इसने किसको दिया, सेल बॉडी को। किसको दिया बच्चों? सेल बॉडी को। सेल बॉडी से वो ट्रांसमिट होता हुआ कहाँ गया, हमारे सेल प्रोसेस में, यानी कि एक्सोन में। कहाँ गया बच्चों? एक्सोन में। इसके नीचे लगे हुए हैं बहुत सारे टर्मिनल एंड। क्या लगे हुए हैं बच्चों? टर्मिनल एंड। वहां पे गया, वहां पे जाने के बाद ये कहाँ गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में गया, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है। वही केमिकल मैसेंजर बनके दूसरे न्यूरॉन तक जाते हैं, और इसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। समझ गए बच्चों? जब दो न्यूरॉन के बीच में सिग्नल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, तो बीच में क्या बनता है, स्पेस बनता है, और उसी स्पेस को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। उसी क्लेफ्ट में क्या जाता है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जाता है, रिसेप्टर पे बाइंड करता है दूसरे न्यूरॉन के, और उसमें ट्रांसमिट हो जाता है, सेकंड न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक न्यूरॉन से निकल के दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारी न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं सीक्वेंस में, और वो ट्रांसमिट करते रहते हैं सिग्नल को, और वो ब्रेन तक पहुंचता है, फिर ब्रेन हमारा रिस्पॉन्स करता है, हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, मोटर न्यूरॉन से। ये तो मैंने बताया कैसे काम करता है। अब इसके पार्ट्स और देख लो बच्चों जल्दी से। सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी को क्या बोलते हैं, सोमा। सेल प्रोसेस यानी कि सेल बॉडी से निकले हुए पार्ट्स, जैसे डेंड्राइट्स हमारी, इससे डेंड्राइट्स निकली, इससे एक्सोन निकला बच्चों, और फिर एक्सोन से क्या निकले, टर्मिनल एंड निकले, और टर्मिनल एंड से क्या निकले बच्चों, साइनेप्टिक नोब्स निकले। ठीक है, देखो सेल बॉडी, इससे क्या निकला, डेंड्राइट्स, बहुत सारी ब्रांचेस, और एक बड़ी ब्रांच निकली जिसको एक्सोन बोला। इससे भी क्या निकले, फिर टर्मिनल एंड निकले बच्चों, फिर इसमें से क्या निकले, साइनेप्टिक नोब। ये आते हैं हमारे सेल प्रोसेस के अंदर। ठीक है बच्चों, देन देखो सेल बॉडी यानी कि बीच वाला पार्ट, इसको सोमा बोलते हैं। इट कंटेन सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है बच्चों, सेल ऑर्गेनेलीज इसके अंदर होते हैं, जैसे नीजल बॉडी जो प्रोटीन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बनाता है, एनर्जी देता है इस सेल को। ठीक है, न्यूरोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना सेल का फ्लूइड, इसी तरह से न्यूरॉन के अंदर जो फ्लूइड होता है न्यूरोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, प्रोटीन जो बना उसको पैकिंग करता है, उसकी पैकिंग। ठीक है, और फिर न्यूरोफिलामेंट, ये क्या करता है, स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारे न्यूरॉन को। उसके बाद न्यूक्लियस क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को होल्ड करता है, बायोमोलिक्यूल्स जैसे डीएनए, आरएनए। ठीक है बच्चों, ईआर और आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या करता है, हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। ठीक है बच्चों, ऐसे सारे के सारे जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? वेरी गुड बच्चों। देखो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है हमारा मोटर न्यूरॉन, तीसरा होता है हमारा मिक्स न्यूरॉन। सेंसरी नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, सेंसरी न्यूरॉन वो होते हैं जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर होते हैं ना। मान लो यहाँ पे पेन फील हुआ, इन रिसेप्टर को इसने सेंस किया, स्किन एक क्या है,
सेंसरी ऑर्गन है। तो इसने सेंस किया, इसने इस पेन रिसेप्टर पेन स्टिमुलस को क्या करा, रिसीव किया और कहां तक पहुंचाया, ब्रेन तक। जिस न्यूरॉन से हमारा स्टिमुलस रिसेप्टर से ब्रेन तक जाता है मैसेज को लेके, उसको बोलते हैं, उस न्यूरॉन को हमारी सेंसरी न्यूरॉन। कैसी न्यूरॉन बच्चों, सेंसरी न्यूरॉन। और जो न्यूरॉन हमारा ब्रेन से मैसेज लेके इस साइट पे आया और उसने बोला कि, ब्रेन ने बोला है कि पीछे कर लो हाथ, नहीं तो पेन होता रहेगा, उस स्टिमुलस से दूर हो जाओ। तो किसने दिया मैसेज, ब्रेन टू जो इस साइट पे आया, हमारे रिसेप्टर साइट पे आया, ब्रेन टू रिसेप्टर साइट पे वापस जो न्यूरॉन आया मैसेज लेके, उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, मोटर न्यूरॉन। एम से मोटर, एफ से मूवमेंट। जिसने मूवमेंट करवा दी वो कौन सा न्यूरॉन, वो होता है हमारा मोटर न्यूरॉन। जिसने सिग्नल को ब्रेन से लेके यहाँ तक ले आया साइट तक और उसने बोला कि पीछे कर लो हाथ को, मोटर न्यूरॉन। कौन सा बच्चों, मोटर न्यूरॉन। और तीसरा होता है मिक्स्ड, जो कि सेंसरी भी होता है और मोटर भी होता है। क्लियर, वेरी गुड। अब देखो एक अच्छी बात, जो एक्सोन होता है उसके अंदर सेल बॉडी होता है और एक्सोन होता है, दो चीज होती है ना मेन। तो बच्चों देखो, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, बहुत सारे सेल बॉडी अगर इकट्ठे हो जाएं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे सेल बॉडी इकट्ठे हो जाएं, तो ये क्या बनाएंगे बच्चों, ग्रे मैटर, ग्रे कलर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ग्रे कलर का कुछ मैटर बनाएंगे। जैसे हमारा स्कल होता है ना, स्कल सबने देखा होगा, स्केलेटन सिस्टम में ग्रे कलर का होता है, ठीक है। उसकी छत जो होती है वो बोन कैसी होती है, ग्रे कलर की होती है। वो किसकी बनी होती है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी की वो छत बनी होती है, स्कल बोन बनी होती है। वो कैसी होगी, ग्रे कलर की होगी, क्योंकि वो किससे बनी है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी से बना है। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी कैसा मैटर बनाता है, ग्रे कलर का, ग्रे कलर की बोन बना दी उसने, ठीक है। लेकिन अंदर की तरफ ब्रेन के क्या होता है, बहुत सारी एक्सोन सेंटर की तरफ जाती हैं, किसकी तरफ, सेंटर की तरफ बच्चों। तो वो क्या बनाएंगी, व्हाइट मैटर। कहने का मतलब ब्रेन पेरीफ्री पे तो क्या होगा, ग्रे कलर का होगा, और अंदर की तरफ कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल है, जो सेल बॉडी है, जो कि क्या बनाएगा, ग्रे मैटर पेरीफ्री पे। और जो हमारा पेरीफ्री बोलते हैं बाउंड्री बच्चों, बाउंड्री पे, पेरीफ्री पे कैसा होगा हमारा, ग्रे मैटर। और सेंटर की तरफ हमारे क्या है, एक्सोन का बंडल है, तो वो क्या बनाएगा बच्चों, व्हाइट मैटर। अंदर से कैसा होगा ब्रेन, व्हाइट कलर का होगा। कैसे होगा, व्हाइट कलर का। क्लियर। उसके बाद स्पाइनल में इसका अपोजिट होता है बच्चों। देखो ब्रेन में क्या था, पेरीफ्री पे तो क्या था हमारा, ग्रे मैटर। तो पेरीफ्री पे इस पे क्या आ जाएगा, एक्सोन आ जाएंगे, बहुत सारे निकले हुए ना बाहर की तरफ एक्सोन। सेल बॉडी बीच में है अरेंज, और इनसे निकले हुए एक्सोन, निकले हुए ना बच्चों। तो ये एक्सोन पेरीफ्री पे हैं, साइड में गए हुए हैं, साइड में गए हुए हैं, बाउंड्री पे गए हुए हैं। तो साइड पे तो हमारा बनेगा व्हाइट मैटर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और सेंटर पे हमारे क्या है, सारे के सारे क्या है बच्चों, सेल बॉडी है। क्या है हमारे, सेल बॉडी है। ये क्या है हमारा, सेल बॉडी। ये बच्चों ये क्या है, सेल बॉडी, सेल बॉडी। ये हमारा क्या है, सेल बॉडी, ठीक है बच्चों, सेल बॉडी। ये बीच में सेल बॉडी है, इसने क्या बनाया बच्चों, ग्रे मैटर बनाया, ठीक है। इसने क्या बनाया बच्चों, ग्रे मैटर बनाया। और साइड में क्या निकले हुए हमारे एक्सोन, उसने क्या बनाया, व्हाइट मैटर। अब मैं बात करूं, देखो दोबारा देखो, इन ब्रेन एट सेंटर, सेंटर में बहुत सारे एक्सोन है, तो क्या बनाएंगे, व्हाइट मैटर। एट पेरीफ्री, पेरीफ्री पे क्या है, बहुत सारे सेल बॉडी हैं बाउंड्री पे, तो वो क्या बनेंगे, ग्रे मैटर, ठीक है बच्चों। क्लियर। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड पे देखो, एट सेंटर क्या है, ग्रे मैटर। सेंटर में बहुत सारे सेल बॉडी इकट्ठे हुए हैं ना, ब्लैक कलर के स्पॉट दिख रहे हैं तुम्हें, वो सेंटर की तरफ है, सेंटर में इकट्ठे हो रखे हैं। तो सेंटर में तो हमारा वो ग्रे मैटर, और पेरीफ्री पे हमारा क्या होगा बच्चों, व्हाइट मैटर। मतलब जो ब्रेन का है उसका अपोजिट क्या होगा, हमारा स्पाइनल कॉर्ड का होगा। क्लियर, वेरी गुड। बच्चों अब देखो कि न्यूरोग्लिया क्या होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरोग्लिया। देखो बच्चों, न्यूरो का मीन्स है न्यूरॉन, और ग्लिया का मतलब है बच्चों ग्लू होता है। क्या होता है, ग्लू। ग्लू मतलब चिपकी हुई चीज कुछ, ठीक है। तो न्यूरॉन के साथ जो चिपकी हुई चीज है, ओनली सपोर्टिंग सेल, उसको बोला न्यूरोग्लिया। मान के चलो ये हमारा क्या है, न्यूरॉन। क्या है, न्यूरॉन। इसके साथ जो चिपका हुआ सेल है रेड कलर का, ये क्या है हमारा, न्यूरोग्लिया। क्या कर रहा है ये, खाली इस न्यूरॉन को क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो न्यूरोग्लिया क्या होता है, न्यूरॉन प्लस ग्लिया। न्यूरॉन के साथ जो चिपकी हुई चीज है उसी को बोला है, उसी सेल को बोला है ओनली सपोर्टिंग सेल। कौन सा होता है वो, न्यूरोग्लिया। कौन होता है बच्चों, वो न्यूरोग्लिया। वेरी गुड। अब न्यूरोग्लिया हमारे सीएनएस में अलग होते हैं सेल, और न्यूरोग्लिया हमारे पीएनएस में अलग होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं बच्चों,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करो तो उसमें 4 सेल होते हैं हमारे न्यूरोग्लिया सेल। कौन कौन से होते हैं बच्चों? देखो पहले है एस्ट्रोसाइट सेल, ये लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया सेल होते हैं, ठीक है बच्चों। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, ये माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। किस चीज की? माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करते हैं सीएनएस के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन के अंदर। याद रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने भी न्यूरॉन होंगे उसके अंदर माइलिन शीथ की जो फॉर्मेशन होगी बच्चों, किससे होगी? ओलिगोडेंड्रोसाइट से होगी, ठीक है। और जो पीएनएस के न्यूरॉन होंगे उनके अंदर माइलिन शीथ की फॉर्मेशन कौन करता है बच्चों? स्वान सेल। कौन करता है बच्चों? स्वान सेल। पीएनएस के न्यूरॉन के अंदर स्वान सेल बनाएगा माइलिन शीथ को, सीएनएस के न्यूरॉन के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स बनाते हैं माइलिन शीथ को। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज, देखो बच्चों, माइक्रोग्लिया सेल। माइक्रोग्लिया सेल स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया सेल होते हैं, स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया सेल होते हैं। इनका काम क्या होता है? फैगोसाइटोसिस का काम होता है, यानी कि हमारे अगर ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, या फिर हमारी वायरल इन्फेक्शन, या फिर हमारा फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो उस टाइम पे उस पैथोजन से फाइट करना और उसको किल करना, उन डेब्रीज को डिस्ट्रॉय करना, वो काम क्या होता है? किसका होता है? हमारे न्यूरोग्लियल सेल का होता है, ठीक है बच्चों। ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। डिफेंस सेल होते हैं हमारी नर्वस सिस्टम के। कौन? न्यूरोग्लिया। स्मॉलेस्ट सेल भी यही होते हैं, ठीक है बच्चों। एस्ट्रोसाइट सेल लार्जेस्ट सेल होते हैं, और माइक्रोग्लिया को क्या होते हैं बच्चों? हमारे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया। लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया कौन? एस्ट्रोसाइट। और ये स्टार शेप का होता है एस्ट्रोसाइट, ठीक है बच्चों, स्टार शेप का होता है। और ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? ब्लड ब्रेन बैरियर। एस्ट्रोसाइट लार्जेस्ट होता है, स्टार शेप का होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है बच्चों। माइक्रोग्लिया स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया होता है और फैगोसाइटोसिस का काम करता है। डन। उसके बाद मैंने बताया एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल पता क्या होते हैं बच्चों? ये कोरोइड प्लेक्सिस बनाते हैं। कोरोइड प्लेक्सिस एक ग्रुप ऑफ सेल्स और कैपिलरीज का बंडल होता है, जिससे कि क्या बनता है? हमारा सीएसएफ बनता है। वो हम सीएसएफ में देखेंगे बच्चों, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में देखेंगे कि कौन से सेल सीएसएफ को बनाएंगे। वो होंगे एपेंडाइमल सेल। कौन होंगे बच्चों? एपेंडाइमल सेल होते हैं, जिससे सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है, ठीक है बच्चों। और वो क्या बनाता है? कोरोइड प्लेक्सिस। कोरोइड प्लेक्सिस क्या करवाता है? फिर हमारे सीएसएफ का प्रोडक्शन करवाता है। कंप्लीट? क्लियर ना? वेरी गुड, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे स्वान सेल मैंने बता दिया, पीएनएस के न्यूरॉन के माइलिन शीथ की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है बच्चों, पीएनएस का स्वान सेल। उसके बाद पीएनएस के अंदर जो न्यूरोग्लिया है सैटेलाइट सेल, इसका फंक्शन आज तक अननोन है, ठीक है बच्चों। और जब इसका पता चलेगा तब हम आपको भी बता देंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी तक इसका फंक्शन क्या है? अननोन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे।